हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया सदाचार का ताबीज़ एक व्यंग्यात्मक रचना है जो आज की परिस्थितियों को मद्देनज़र रख कर लिखी गई हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास सब कुछ है तो शायद उसके अंदर लोभ का संचार कम हो जाएगा। तो सदाचार का जो विपरीत भाव है कि भ्रष्टाचार हमारे समाज में इतना फैला हुआ है, जिसे एक कहानी के माध्यम से एक राजा का मिथ बनाकर एक राजा के माध्यम से लेखक समझाना चाहते हैं कि राजा कैसे भ्रष्टाचार को देखना चाहता, जबकि वो महसूस नहीं कर पाता उसे। और भ्रष्टाचार एक भाव है जिसे वो महसूस कर सकता है पर देख नहीं सकता। अब भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए उसका मंत्रिमंडल जिस ठेके पर दिए गए कामों का विरोध करता है, अंत में उसकी चापलूसी करता हुआ उन्हीं ठेकों को वो मंजूरी दे देता। तो एक राजा के माध्यम से वो किस तरह भ्रष्टाचार को दूर करने के किए गए उपायों को लेकर समाज में फैल रही इस बुराई पर सबसे बड़ा विचार है कि हम अगर सदाचार लाना चाहते हैं तो कम से कम हमें अपने देश के आम जनता की आधारभूत ज़रूरतों को पूरा करना होगा। अगर वो पूरी हो जाती हैं तब हम भ्रष्टाचार पर काबू पा सकने की उम्मीद कर सकते हैं। एक राज्य में हल्ला मचा कि भ्रष्टाचार बहुत फैल गया है। राजा ने एक दिन दरबारियों से कहा, प्रजा बहुत हल्ला मचा रही है कि सब जगह भ्रष्टाचार फैला हुआ है। हमें तो आज तक कहीं नहीं दिखा। तुम लोगों को कहीं दिखा हो तो बताओ। दरबारियों ने कहा, जब हुजूर को नहीं दिखा तो हमें कैसे दिख सकता है। राजा ने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। कभी कभी जो मुझे नहीं दिखता वो तुम्हें दिखता होगा, जैसे मुझे बुरे सपने कभी नहीं दिखते पर तुम्हें दिखते होंगे। दरबारियों ने कहा, जी दिखते हैं, पर वो सपनों की बात है। राजा ने कहा, फिर भी तुम लोग सारे राज्य में ढूंढ कर देखो कि कहीं भ्रष्टाचार तो नहीं है। अगर कहीं मिल जाए तो हमारे देखने के लिए नमूना लेते आना, हम भी तो देखें कि कैसा होता है। एक दरबारी ने कहा, हुजूर वो हमें नहीं दिखेगा। सुना है वो बहुत बारीक होता है। हमारी आंखें उसकी विराटता देखने के लिए इतनी इतनी आदत हो गई हैं कि हमें बारीक चीज नहीं दिखती। हमें भ्रष्टाचार दिखा भी तो उसे हम अपनी अपनी ही छवि दिखेगी, क्योंकि हमारी आंखों में तो अपनी ही सूरत बसी है। और अपने राज्य में एक जाति रहती है जिसे विशेषज्ञ कहते हैं। इस जाति के पास कुछ ऐसा। एक मिनट, यहाँ एक चीज समझाना चाहूंगी मैं तुम्हें कि ये एक हास्य व्यंग्यात्मक निबंध है। जैसे वो कहता है कि भ्रष्टाचार किसी को देखा, बड़ी सूक्ष्म चीज है। अब वो हास्य के माध्यम से राजा को ये बताना चाहता है कि राजा, हम तो तेरे सिवा कुछ देखते ही नहीं, तेरी ही चापलूसी करते हैं, तेरे ही बारे में सोचते हैं, क्योंकि हमारी आंखों को तो तेरी विराटता देखने की आदत पड़ गई है, इसलिए हमें सूक्ष्म चीज़ तो दिखेगी नहीं। अब वो कहता है एक चीज़ जो हमारे आज के राज्य में है कि हम केवल राजा को, केवल जिसके पास सत्ता है उसकी केवल चापलूसी करते हैं। दूसरी बात उसने बड़ी अच्छी कही यहाँ पर कि हम हमेशा अपने ऊपर आने वाले जिम्मेदारी के बोझ को किसी दूसरे के ऊपर टांग देते हैं, कि हम खुद किसी बात की जिम्मेदारी नहीं लेते। अच्छा ये काम करना, ओके कोई बात नहीं, करना भाई ज़रा तुम। तो अब उसने मंत्रियों से कहा तो मंत्री क्या कहते हैं कि अरे भाई ये काम तो विशेषज्ञ का है, इसे तो कोई स्पेशलिस्ट ही करेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने काम को आगे तक सरका देते हैं। हाँ बेटा आगे। इस जाति के पास कुछ ऐसा अंजन होता है उसे आंखों में आंज कर वो बारीक से बारीक चीज भी देख लेते हैं। मेरा निवेदन है कि इन विशेषज्ञों को ही हुजूर भ्रष्टाचार ढूंढने का काम सौंपे। राजा ने विशेषज्ञ जाति के 5 आदमी बुलाए और कहा, सुना है हमारे राज्य में भ्रष्टाचार है, पर वो कहाँ है ये पता नहीं चला। तुम लोग उसका पता लगाओ। अगर मिल जाए तो उसे पकड़कर हमारे पास ले आना। अगर बहुत हो तो नमूने के लिए थोड़ा सा ले आना। विशेषज्ञ ने उसी दिन से छानबीन शुरू कर दी। 2 महीने बाद वह फिर दरबार में हाजिर हुए। महाराज ने पूछा, विशेषज्ञों तुम्हारी जांच पूरी हो गई? जी सरकार। क्या तुम्हें भ्रष्टाचार मिला? जी बहुत सा मिला। राजा ने हाथ बढ़ाया, लाओ मुझे दिखाओ, देखो कैसा होता है। विशेषज्ञ ने कहा, हुजूर वो हाथ की पकड़ में नहीं आता। वो स्थूल नहीं, सूक्ष्म है, अगोचर है, पर वो सर्वत्र व्याप्त है, उसे देखा नहीं जा सकता।
अनुभव किया जा सकता है। राजा सोच में पड़ गए, बोले, विशेषज्ञों, तुम कहते हो कि वो सूक्ष्म है, अगोचर है और सर्वव्यापी है। ये गुण तो ईश्वर के हैं, तो क्या भ्रष्टाचार ईश्वर है? विशेषज्ञों ने कहा, हाँ महाराज, अब भ्रष्टाचार ईश्वर हो गया है। एक दरबारी ने पूछा, पर वो है कहाँ? कैसा अनुभव होता है? हाँ, विशेषज्ञों ने जवाब दिया। अब तक की चीज हम समझते हैं। क्या वो क्या कहता है कि भ्रष्टाचार तो सब कहीं है। अब देखो कितना बड़ा व्यंग्य किया उसने कि वो सर्वज्ञ है, सर्वत्र है, हर कहीं दिखाई नहीं देता, पर केवल महसूस होता है। तो कहते हैं कि क्या ये ईश्वर है? ईश्वर क्या है कि जिसका ऐश्वर्य, ईश्वर कौन है? ऐश्वर्य वाला। तो लेखक कहना चाहते हैं कि क्या जिस तरह ईश्वर का ऐश्वर्य चारों तरफ फैला हुआ है, तो क्या भ्रष्टाचार का जाल भी चारों तरफ फैला हुआ है? तो विशेषज्ञ कहता है, हाँ महाराज, ऐसा ही है। तो कितनी छोटी सी मतलब बात को कितना हंसता हुआ लेखक कह जाते हैं परसाई जी कि अरे भाई, भ्रष्टाचार तो ईश्वर की तरह है, सब जगह है, कोने कोने में है, कण कण में है, कहीं देख लो तुम्हें भ्रष्टाचार दिख जाएगा। तो अब उसे देखना चाहते हैं। तो लेखक के माध्यम से जो विचार हमें मिलता है वो ये है कि हम उसे महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे लोग कहते हैं कि परमात्मा को तुम देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हो, इसी तरह की जो भावनाएं होती हैं उन्हें तुम केवल महसूस कर सकते हो, देख नहीं सकते। अब वैसे देखा जाए तो हम अपनी आँख से सारी दुनिया देखते हैं, सोचने की बात है, लेकिन हम अपनी आँख ही नहीं देख पाते, केवल महसूस ही तो कर पाते हैं कि हमारे चेहरे पर ही आँख है। हाँ, उसे हम स्पर्श से महसूस कर लेते हैं, उसकी हम छाया महसूस कर लेते हैं शीशे में, दर्पण में देखकर, लेकिन हम अपनी आँख को कभी देख नहीं पाते, क्योंकि आँख से हम सारी दुनिया देखते हैं। क्योंकि नहीं, चाहे हम अपनी आँख से सारी दुनिया देखते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी आँख को देख नहीं पाते। तो इसलिए इसी तरह ईश्वर है जिसे हम महसूस तो कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। भ्रष्टाचार को वो कहना चाहता है कि ये एक भाव है जिसे हम महसूस कर सकते हैं पर देख नहीं सकते। हाँ बेटा, आगे बढ़ो। विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वो सर्वत्र है, वो इस भवन में है, वो नहीं महाराज के सिंहासन में है। इसे पढ़ो, वह को ओ की मात्रा लगती है ना, ये वह और ह, वह। वह। हाँ, विशेषज्ञों ने जवाब दिया, वह सर्वत्र है, वह इस भवन में है, वह महाराज के सिंहासन में है। सिंहासन में है कहकर राजा साहब उछलकर दूर खड़े हो गए। विशेषज्ञों ने कहा, हाँ, सरकार सिंहासन में है। पिछले माह इस सिंहासन पर रंग करने के जिस बिल का भुगतान किया गया था, वह बिल झूठा है। वह वास्तव में दुगने दाम का है। आधा पैसा बीच वाले खा गए। आपके पूरे शासन में भ्रष्टाचार है और वह मुख्यतः घूस के रूप में है। विशेषज्ञों की बात सुनकर राजा चिंतित हुए और दरबारियों के कान खड़े हो गए। हाँ, अब यहाँ महाराज ने पर दो चीजें समझने वाली हैं। एक तो ये है कि जिसे हम राजा माने, जिसे हम ताकत दें, जिसे हम बलशाली बनाएं, वो व्यक्ति मूर्ख नहीं होना चाहिए। विशेषकर जिसके हम पीछे चलते हैं वो व्यक्ति मूर्ख नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा या किसी भी व्यक्ति का मार्गदर्शक ही अंधा है तो उसके पीछे कोई व्यक्ति जाएगा तो कुएं में गिरेगा, है ना। कि दोनों कूप परंत, अंधे अंधा ठेलिया, दोनों कूप परंत। अगर हमारा राजा, हमारा प्रशासक अंधा होगा, मूर्ख होगा, तो पूरे का पूरा राज्य, पूरे का पूरा शासन, जो उसका क्षेत्र है, वो सारे का सारा खराब हो जाएगा। तो लेखक यहाँ कहना चाहते हैं कि हमारा राजा कभी भी मूर्ख नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे ही राजा को सूझ आने लगती है वैसे ही दरबारियों के कान खड़े हो जाते हैं। तो अभिप्राय क्या है कि अगर हम चेतना से जिएंगे, अगर हम जागृत होकर जिएंगे, अगर हम सावधान होकर रहेंगे, तो कोई भी वह व्यक्ति जो हमें नुकसान देना चाहता है वह भी चौकन्ना हो जाएगा कि अरे भाई, ज़रा संभल के, ये व्यक्ति तो बड़ा सोच कर चलता है। तो बेटा, जो सीखने वाली चीज़ है यहाँ पर वो ये है कि ज़िंदगी में कभी भी सोए सोए मत चलो, ऐसे मत चलो कि कोई तुम्हें ठग के चला जाए, ठीक है। तो सचेत होकर चलो। तो राजा के अंदर, हमारे प्रशासक के अंदर क्या गुण होना चाहिए? एक तो वो विवेकी होना चाहिए और दूसरा वो चेतरित होना चाहिए, जागृत होना चाहिए। उसको चारों तरफ अपने कान खुले रखने चाहिए और अपने कार्य को बल देना चाहिए। हाँ जी बेटा। राजा ने कहा, ये तो बड़ी चिंता की बात है। हम भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटाना चाहते हैं। विशेषज्ञों,
तुम बता सकते हो वह कैसे मिट सकता है? विशेषज्ञों ने कहा। हाँ महाराज, हमने उसकी भी योजना तैयार कर ली है। भ्रष्टाचार मिटाने के लिए महाराज को व्यवस्था में बहुत परिवर्तन करने होंगे। एक तो भ्रष्टाचार के मौके मिटाने होंगे। जैसे ठेका है तो ठेकेदार है, और ठेकेदार है तो अधिकारियों को घूस है। ठेका मिट जाए तो उसकी घूस मिट जाए। इसी तरह और बहुत चीज है जिनके कारणों से आदमी घूस लेता है, ये भी विचारणीय है। राजा ने कहा, अच्छा तुम अपनी पूरी योजना रख जाओ, हम और हमारा दरबार इस पर विचार करेंगे। विशेषज्ञ चले गए। राजा ने और दरबारियों ने भ्रष्टाचार मिटाने की योजना को पढ़ा, उस पर विचार किया। विचार करते दिन बीतने लगे और राजा का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। एक दिन एक दरबारी ने कहा, महाराज, चिंता के कारण आपका स्वास्थ्य बिगड़ता जा रहा है। उन विशेषज्ञों ने आपको झंझट में डाल दिया। राजा ने कहा, हाँ, मुझे रात को नींद नहीं आती। दूसरा दरबारी बोला, ऐसी रिपोर्ट को आग के हवाले कर देना चाहिए जिससे महाराज की नींद खलल में पड़े। हाँ, महाराज, ये देखो कि यहाँ पर फिर चापलूसी कि मतलब जो भी है, अच्छा आपको तकलीफ है, अरे छोड़ दो। मतलब कितना भी नुकसान है, बिना सोचे समझे केवल चापलूसी। तो कहता है कि आज हमारे यहाँ पर जो मंत्री हैं वो क्या है, केवल भाट हैं, जो कि केवल राजा की, अपने प्रशासक की केवल प्रशंसा करना चाहते हैं। हाँ जी हजूरी करना चाहते हैं। वो कभी अपने दिमाग से काम नहीं लेते। वो कभी ये नहीं सोचते कि इसमें देश का कितना भला है, इसमें जनता का कितना नुकसान है। ऐसा कुछ भी नहीं सोचते। बस जैसा राजा चाहता है वैसी वो उनकी कार्यशैली रहती है, ताकि कहीं अगर राजा रुष्ट हो गया तो उनके पद उनके हाथ से छूट नहीं जाए। हाँ जी बेटा। महाराज ने कहा, पर करें क्या? तुम लोगों ने भी भ्रष्टाचार मिटाने की योजना का अध्ययन किया है। तुम्हारा क्या मत है? क्या उसे काम में लेना चाहिए? क्या उसे काम में लाना चाहिए? दरबारियों ने कहा, महाराज, वो योजना क्या है? क्या मुसीबत है? उसके अनुसार कितने उलटफेर करने पड़ेंगे, कितनी परेशानी होगी, सारी व्यवस्था उलट पुलट हो जाएगी। जो चला आ रहा है उसे बदलने से नई नई कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। हमें तो कोई ऐसी तरकीब चाहिए जिससे बिना उलट फेर किए भ्रष्टाचार मिट जाए। राजा साहब बोले, मैं भी यही चाहता हूँ, पर यह हो कैसे? हमारे प्रपितामह को तो जादू आता था, हमें वह भी नहीं आता। तुम लोग ही कोई उपाय खोजो। एक दिन दरबारी ने राजा के सामने एक साधु को पेश किया और कहा, महाराज, एक कंदरा में तपस्या करते हुए एक महान साधक को हम ले आए हैं। इन्होंने सदाचार का ताबीज बनाया है। वो मंत्रों से सिद्ध हैं और उनके बांधने से आदमी एकदम सदाचारी हो जाता है। साधु ने अपने झोले से एक ताबीज निकालकर महाराज को दिया। राजा ने उसे देखा। हाँ। बोले, हे साधु। हाँ, यहाँ पर क्या कहना चाहता है लेखक कि हम कभी मेहनत नहीं करना चाहते, हम परिश्रम से जीत चुराते हैं। हम कहते हैं कोई काम किसी जादुई छड़ी को घुमाओ और काम हो जाए। वो कहता है कोई जादुई ताबीज़ मिल जाए, कोई जंतर मंतर मिल जाए जिससे मेरा ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाए। हमने कभी प्रयास करने की कोशिश नहीं की। तो लेखक कहना चाहते हैं कि जीवन में कुछ भी जादुई नहीं होता। हर काम जो भी तुम करना चाहते हो, देखो वो हमेशा प्रयासों से होता है। प्रयास हमेशा हमें कामयाबी की ओर ले जाते हैं, और ये जादुई ढकोसले हमें किसी ना किसी और फरेब में फंसा देते हैं। हाँ जी, आगे बढ़ो बेटा। राजा ने उसे देखा। बोले, हे साधु, इस तावीज के विषय में मुझे विस्तार से बताओ। इससे आदमी सदाचारी कैसे हो जाता है? साधु ने समझाया, महाराज, भ्रष्टाचार और सदाचार मनुष्य की आत्मा में होता है, बाहर नहीं होता। विधाता जब मनुष्य को बनाता है, तब किसी की आत्मा में ईमान की कट फिट कर देता है और किसी की आत्मा में बेईमानी की। इस कल में से ईमान या बेईमानी का स्वर निकलता है, जिन्हें आत्मा की पुकार कहते हैं। आत्मा की पुकार के अनुसार आदमी काम करता है। प्रश्न ये है कि उसकी आत्मा से बेईमानी का स्वर निकलते हैं, उन्हें दबाकर ईमान के स्वर कैसे निकाले जाएं? मैं कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। अभी मैंने ये सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की साधु के ऊपर फिर व्यंग्य है कि एक साधु जानता है कि इससे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन फिर भी वो भी राजतंत्र को गुमराह करता है।
कि मैं बहुत सालों से ऐसा ताबीज़ बनाना चाहता हूँ, बना रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ जिससे आत्मा उसके केंद्र में आ जाए। तो क्या है कि जो साधु तत्व है, जो कि वास्तव में राजा को सही रास्ते पे ले जाता है, जो कि राजतंत्र को एक सात्विक तंत्र में बदलना जानता है, वो भी आज के समय में वो साधु वर्ग भी राजा को गुमराह कर रहा है और ऐसे ताबीज़ का लालच देकर अपने पैसे बना रहा है। आगे देखो। मैंने कई वर्षों से इसी के चिंतन में लगा हूँ। मैंने सदाचार का ताबीज बनाया है। जिस आदमी की भुजा पर ये बंधा होगा वो सदाचारी हो जाएगा। मैंने कुत्ते पर भी इसका प्रयोग किया है। ये ताबीज गले में बांध देने से कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। बात यह है कि इस ताबीज में से भी सदाचार के स्वर निकलते हैं। जब किसी की आत्मा बेईमानी के स्वर निकालने लगती है, तब इस ताबीज की शक्ति आत्मा का गला घोंट देती है और आदमी को ताबीज से ईमान के स्वर सुनने पड़ते हैं। सुनाई पड़ते हैं। वह इन स्वरों की आत्मा की पुकार समझकर सदाचार की ओर प्रेरित होता है। यही इस ताबीज का गुण है। महाराज, दरबार में हलचल मच गई। एक मिनट, यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। आपने बचपन में कहानियां पढ़ी होंगी, प्यासा कौवा, लालची कुत्ता। कुत्ता बहुत लालची होता है। तुम एक जगह उसे चीज़ दो, थोड़ी सी दूर जाकर दूसरी चीज़ डालने लगोगे, वो पहली चीज़ छोड़ देगा, उसके लिए भाग जाएगा, चाहे वहाँ कुछ भी नहीं हो। तो वो कहता है कि जो कुत्ता अपने लालच के लिए प्रसिद्ध है, वो कुत्ता भी रोटी नहीं चुराता। तो कहने का अभिप्राय क्या है कि वो साधु भी राजतंत्र को इतने विश्वास में लेता है कि राजतंत्र उसकी बात मान जाए। हाँ जी। दरबार में हलचल मच गई। दरबारी उठ कर ताबीज को देखने लगे। महाराज ने खुश होकर कहा, मुझे नहीं मालूम था कि मेरे राज्य में ऐसे चमत्कारी साधु भी हैं। महात्मन, हम आपके बहुत आभारी हैं। आपने हमारा संकट हर लिया। हम सर्वव्यापी भ्रष्टाचार से बहुत परेशान थे, मगर हमें लाखों नहीं करोड़ों ताबीज चाहिए। हम राज्य की ओर से ताबीज का कारखाना खोल देते हैं। आप उसके जनरल मैनेजर बन जाएं और अपनी देखरेख में बढ़िया ताबीज बनवाएं। एक मंत्री ने कहा, महाराज, राज्य क्यों झंझट में पड़े। मेरा तो निवेदन है कि साधु बाबा को ठेका दे दिया जाए। वो अपनी मंडली से ताबीज बनवाकर राज्य में सप्लाई कर देंगे। महाराज को ये सुझाव पसंद आया। साधु को ताबीज बनाने का ठेका दे दिया गया। उसी समय उन्हें 5 करोड़ रुपए कारखाना खोलने के लिए पेशगी मिल गई। राज्यों के अखबारों में खबर छपी, सदाचार के ताबीज की खोज। ताबीज बनाने का कारखाना खुला, लाखों ताबीज बन गए। सरकार के हर कर्मचारी की भुजा पर एक एक ताबीज बांध दिया गया। भ्रष्टाचार की समस्या का ऐसा सरल हल निकल आने से राजा और दरबारी सब खुश थे। एक दिन राजा की उत्सुकता जागी। सोचा, देखें तो कि ये ताबीज कैसे काम करता है। वो वेश बदलकर एक कार्यालय गए। उस दिन 2 तारीख थी। एक दिन पहले उन्हें तनख्वाह मिली थी। वो एक कर्मचारी के पास गए और कई काम बताकर उसे 5 रुपए का नोट देने लगे। कर्मचारी ने उन्हें डांटा, भाग जाओ यहाँ से, घूस लेना पाप है। राजा बहुत खुश हुए। ताबीज ने कर्मचारी को ईमानदार बना दिया था। कुछ दिन बाद वो फिर वेश बदलकर उसी कर्मचारी के पास गए। उस दिन 31 तारीख थी, महीने का आखिरी दिन। राजा ने फिर उसे 5 रुपए का नोट दिखाया और उसे लेकर जेब में रख लिया। राजा ने उसका हाथ पकड़ लिया, बोले, मैं तुम्हारा महाराज हूँ। क्या तुम आज सदाचार का ताबीज बांध कर नहीं आए? बांधा है सरकार, ये देखिए। उसने आस्तीन चढ़ाकर ताबीज दिखा दिया। राजा असमंजस में पड़ गए। फिर ऐसे कैसे हो गया? उन्होंने ताबीज पर कान लगाकर सुना। ताबीज में से स्वर निकल रहे थे, अरे आज 31 है, आज तो ले ले। समाप्त। आज तो 31 है, आज तो ले ले। तो लेखक क्या कहना चाहते हैं कि अगर एक व्यक्ति के पास जरूरत की सारी चीजें होंगी तो उसका मन जल्दी बेईमानी करने को नहीं करेगा। देखो, गीता में भी अर्जुन कृष्ण से यही सवाल पूछते हैं कि ना चाहते हुए भी मनुष्य किससे प्रेरित होकर पाप करता? ना चाहते हुए। देखो, आप में से, मुझ में, किसी में पाप कर्म करने की इच्छा नहीं है। कोई नहीं चाहता कि मैं पाप करूं, कोई नहीं चाहता कि मैं बुरा काम करूं। फिर भी अगर हम सभी अपने अपने गिरेबान में देखें तो ऐसा तो नहीं कि हम निष्पापी हैं।
कभी ना कभी बुरे विचार भी आए होंगे, कभी ना कभी गलत काम भी किया होगा, कभी ना कभी कुछ तो किया होगा जिससे हम अपने आप को निष्पापी तो नहीं कह सकते। तो लेखक कहना चाहता है कि ये इच्छाएं हैं हमारी, जो इच्छाएं पहली तारीख को पूरी हो जाती हैं, अरे बहुत मिल गया, बहुत बढ़िया, अब तो ज़िंदगी अच्छे से कटेगी। 31 तारीख को वो सब पैसा खत्म हो गया, बहुत से बिल हो गए, बहुत सी चीज़ों में पैसे खर्च हो गए, तो लगता है अरे यार ये वाला काम तो हुआ ही नहीं। तब कहता है व्यक्ति के अंदर भ्रष्टाचार आता है, जब उसकी ज़रूरत रह जाती है और उसके पास साधन नहीं होते, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि बच्चों, लालच का कभी अंत नहीं होता। लोभ एक ऐसी चीज़ है जो कभी संतुष्ट नहीं होती। ये कामना ऐसी आग है जिसकी अंदर हमारी पूर्ति के कितना भी ईंधन डाल दिया जाए, ये आग उतनी ही ज़्यादा भड़कती चली जाती है। तो ये भ्रष्टाचार वास्तव में एक महसूस करने का भाव है, जिसे हम अपने अंतर से महसूस करते हैं। अगर हम अपने अंदर से अभाव की भावना को निकाल दें, कि अगर हम अपने आप को कहें अरे मेरे पास तो बहुत कुछ है, मैं तो 1000 लोगों से बहुत अच्छा हूँ, तो शायद हम कभी भी गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। और अगर हमें लोगों की थाली में लड्डू बड़ा दिखाई देता रहेगा, तो हम सदैव अपनी थाली का लड्डू बड़ा करने का प्रयत्न करते रहेंगे, और इन्हीं प्रयत्नों में भ्रष्टाचार बार बार हमारे भीतर, हमारे माध्यम से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, राष्ट्र से इस पूरे विश्व में फैलता रहेगा।